नमस्कार। जय माँ गंगे, जय माँ अन्नपूर्णा, जय बाबा विश्वनाथ, जय महामना। प्रणाम करते हुए मैं भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और पटल पे सभी विद्वजनों को, ऋषि बहनों को प्रणाम करती हूँ। भाई सोती जी जो हमारे अग्रज हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सत्य हो टोके में प्रणाम करती हूँ और आज का अपना वाचन आरंभ करती हूँ। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है तरह तरह से, पर क्या करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं पढ़ती हूँ। आज मेरा छंद पे ही मन चल गया है, तो मैं 2 कुंडलियाँ पढ़ती हूँ, एक माँ शारदे का और एक गणपति महाराज का। तो पढ़ती हूँ। अर्पण है गणराज के चरणों में तन प्राण, अर्पण है गणराज के चरणों में तन प्राण। मात भगवती ही रही नित्य प्रत्यक्ष प्रमाण, मात भगवती ही रही नित्य प्रत्यक्ष प्रमाण। नित्य प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान गुरुवर उर भरते, नित्य प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान गुरुवर उर भरते। सुलभ समीक्षक सहज नित्य ही हमें निरखते, सुलभ समीक्षक सहज नित्य ही हमें निरखते। कह मंजुल कर जोड़ बना अद्भुत आकर्षण, कह मंजुल कर जोड़ बना अद्भुत आकर्षण। तन मन के सब भाव करूं चरणों में अर्पण, तन मन के सब भाव करूं चरणों में अर्पण। और एक कुंडलिया और है। हर पल रहना साथ में विनय शारदे मात, हर पल रहना साथ में विनय शारदे मात। मन वाणी में दिव्यता करिए माँ बरसात, मन वाणी में दिव्यता करिए माँ बरसात। और करिए माँ बरसात प्रीत गुरुवर की पाऊं, करिए माँ बरसात प्रीत गुरुवर की पाऊं। और छंद महालय सत्र सजन नित करती जाऊं, छंद महालय सात सजन नित करती जाऊं। कभी न छूटे मातु हाथ से तेरा चल, कभी न छूटे मातु हाथ से तेरा आंचल। रहे शीश पर हाथ मातु ममता का हर पल, रहे शीश पर हाथ मातु ममता का हर पल, मातु ममता का हर पल। तो आज ये माता को पूरा सभी गणपति गुरुदेव सभी समाहित ये 2 कुंडलियाँ मैंने निवेदित की। और अब आज का जो शब्द हमें मिला था मैं उसकी बात करूँगी कि आज का जो शब्द था वो था प्राकृतिक आपदा। कहीं न कहीं जो ये प्राकृतिक आपदा हुई है या हो रही हैं उससे सभी आहत हैं, परंतु उसके कारक भी हम हैं और भोगवान भी हम ही को फिर भोगना पड़ता है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम इस आपदाओं से कैसे निजात पाएँ, कैसे रक्षा कर पाएँ अपनी और सृष्टि की। तो मैं अपने दोहों के माध्यम से ही आपसे बात करती हूँ। तो ये जो आपदाएं हैं या जो आजकल ऋतु परिवर्तन है, पहले ऋतु में समय से आती थी, समय से अन्न उपजता था, अब बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा, पहले भी होता था, इतना नहीं होता था। तो ये सब संकेत हैं कि हमें अब चेतना आनी चाहिए और हम अपने सृष्टि का, प्रकृति का जो है संवर्धन करें, संचयन करें। तो मैं पढ़ती हूँ।
क्या आई है जो आपदा प्रकृति की यह जान, आई है यह आपदा प्रकृति की यह जान, यह है अवश्य संकेत यह लेना यह संज्ञान, है अवश्य संकेत यह लेना यह संज्ञान। तो आई है जो आपदा प्राकृतिक यह जान, यह है अवश्य संकेत यह लेना यह संज्ञान। और छेड़छाड़ ही प्रकृति से, छेड़छाड़ ही प्रकृति से विध्वंसक परिणाम, छेड़छाड़ से प्रकृति की विध्वंसक परिणाम, अति दोहन से प्रकृति की बिगड़ रहे हैं काम, अति दोहन से प्रकृति की बिगड़ रहे सब काम। दोहन हम जितना कर दिया है, माता पिता का किसी भी चीज़ का अधिक दोहन कर लेंगे आप तो जो उसके परिणाम जो है दूरगामी परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम उसको हमें खुद ही झेलना पड़ेगा। तो नदियाँ क्या सब जगह इन लोगों ने घर बना के पाट दिए, कहीं कहीं बांध लगा दिए, उन्हीं चीज़ों का दुष्परिणाम है कि जो पर्यावरण है वो विकृत हो गया है। तो पढ़ती हूँ। अति दोहन से प्रकृति की बिगड़ रहे सब काम, और नदियाँ भी छेड़छाड़ ही प्रकृति से विध्वंसक परिणाम, अति दोहन से प्रकृति की बिगड़ रहे सब काम। और नदियाँ भी अवरुद्ध है नाले दिए हैं पाठ, नदियाँ भी अवरुद्ध है नाले दिए हैं पाट, और जल स्रोतों पर अतिक्रमण ले आया इस घाट, जल स्रोतों पर अतिक्रमण ले आया इस घाट। हमारे मुंबई में भी कहते हैं वहाँ पाट पाट के शहर बसाया गया है, बड़े बड़े बोल्डर्स जो है सीमेंटेड डाले जाते हैं, फिर धीरे धीरे पानी उधर चला जाता है समुद्र का, फिर उसको एक्सटेंड करना। पहले इतनी मुंबई जो बनी है कहते हैं पाट पाट के बनी है। तो प्रकृति के साथ जो हम लोग छेड़छाड़ करते हैं उसके दुष्परिणाम भी हम ही को देखने पड़ेंगे। तो नदियाँ भी अवरुद्ध है नाले दिए हैं पाट, और जल स्रोतों पर अतिक्रमण ले आया इस घाट, उसने इस घाट पे पहुँचा दिया हमको। और मानव अपनी शक्ति से बन बैठा भगवान, मानव अपनी शक्ति से बन बैठा भगवान, थोड़े से सुख के लिए रचता विविध विधान, थोड़े से सुख के लिए रचता विविध विधान। वो अतिवर्जित है सर्वदा, अति सर्वत्र वर्जित लिखा है शास्त्रों में। तो अति वर्जित है सर्वदा कहते वेद पुराण, अति वर्जित है सर्वदा कहते वेद पुराण। अनुशासित रह कर चलें तब समझो कल्याण, अनुशासित रह कर चलें तब समझो कल्याण। और वृक्षारोपण प्रक्रिया इसका सहज निदान, वृक्ष जो है मिट्टी को रोक के, जड़ें जो है मिट्टी को रोक के रखती हैं तो उतना स्खलन भूस्खलन नहीं होता है। तो वृक्षारोपण प्रक्रिया इसका सहज निदान, और प्राणवायु का स्रोत वह भू संरक्षक जान, वो प्राणवायु के स्रोत है वृक्ष, प्राणवायु का स्रोत वह भू संरक्षक जान। वृक्षारोपण प्रक्रिया इसका सहज निदान, प्राणवायु का स्रोत वह भू संरक्षक जान। और आपदाएं न्यून हो जनजीवन आसान, आपदाएं न्यून हो जनजीवन आसान। और भू संरक्षण अधिनियम आवश्यक है जान, तो भू संरक्षण कार्यान्वयन आवश्यक है जान। हम रक्षा करेंगे प्रकृति की तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि हम प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति हम पर निर्भर नहीं है। सृष्टि पर हम निर्भर हैं, हम पर सृष्टि निर्भर नहीं है। वृक्ष जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम उन पर आश्रित हैं। तो अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे
उनका संवर्धन नहीं करेंगे, पुनर्रोपण नहीं करेंगे। कहते एक वृक्ष काटो तो 4 लगाओ, 4 में 1 तो खड़ा होगा, या 4 काटो तो 10 लगाओ। तो अगर ऐसा होगा, क्योंकि अगर रीत गया भंडार, समाप्त हो जाएगा, तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो आज का ये था। और एक चल रहा था महिला जो अधिनियम है उसका आरक्षण, तो वो क्या कारण उसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है या हाथी के दांत दिखाने के हैं। कल बहुत चर्चा हुई, मैंने अंजलि डुडेजा को सुना, एक और भी 2-3 लोगों को और भी सुना, तो सब ने उसके बारे में बोला कि महिला आरक्षण अधिनियम जो है वो शायद पास हो गया है, अभी लागू भी नहीं हुआ है। और 33% जहाँ महिलाओं का आरक्षण है वहाँ 14-15% महिलाएं हैं मुश्किल से। तो इसके लिए महिलाओं को अपने को सक्षम बनाना होगा, आगे बढ़ना होगा और अपनी भागीदारी निभानी होगी। जहाँ महिलाएं हैं भी तो कह रहे हैं उनके या तो पति उनको रेगुलेट करते हैं, भाई ये रेगुलेट करते हैं, या परिवारजन कोई भी मुखिया जो उनको खड़ा करता है, जहाँ लेडीज सीट है वहाँ खड़ा कर देते हैं और फिर वो उनको अपनी उंगली पर नचाते हैं। औरतों का कोई इसमें कुछ प्रतिशत, जैसे हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, ऐसी महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं जो अपने पे भी खड़े हैं। तो हम अगर वहाँ जाते हैं तो हमको अपने को उतना मौजूद बनाना होगा, उस काबिल बनाना होगा कि हम अपनी बात को जाके कह सकें, क्योंकि कहना बहुत आसान है। इस आजकल की राजनीति में एक महिला का जाके खड़े होना और अपने को स्थापित करना इतना आसान नहीं है। आप कहीं भी देखिए, आप सड़क पे चलते हुए देखिए, तो हमें अपने को इतना सक्षम बनाना है कि किसी तरह भी हमें कोई डिसअपॉइंट ना कर सके, हमें हिला ना सके, और हम अपने जनता पे अपने जो कर्तव्य हमने जो लिया है दायित्व को हम पालन कर सकें। तो अभी हाथी के दांत ही है, सबने यही कहा, अभी तो ये हाथी के दांत ही हैं, परंतु अगर शुरुआत हुई है तभी कभी ना कभी तो उत्थान होगा। परंतु हमें अपने को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति जो है इतनी आसान नहीं है। सड़क पे उतरना ही, एक नौकरी भी हम लोगों ने की है, वो इतनी आसान नहीं थी। समय से जाना, समय से आना, अपने कार्य करना, कितने लोगों का सुनना पड़ता है, कहीं काम में कमी रह गई सुनना पड़ता है। हम लोग स्टाफ को डील करते थे, स्टाफ की सुनो, स्टाफ आगे खड़ा हो जाता था, पूरी यूनियन खड़ी हो जाती थी, सबको झेलना पड़ता है। तो ये जो है राजनीति, तो और भी एक से एक डकैत भरे पड़े हैं जो कि आपको खाने को तैयार हैं, आदमियों को नहीं जीने देते। तो महिलाओं के लिए तो एक उनकी मर्यादा की रक्षा करना ही बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। तो हमें इतना अपने को सबल बनाना है, या कानून ऐसे बने कि किसी ने ऐसा कुछ किया तो उसको यही सजा दें कि लोग थर्राएं उस काम को करने के लिए। अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित ही वो अपने लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करेंगी, क्योंकि जो जाके पैर न फटी विवाही वो का जाने पीर पर आई, हमारे गोस्वामी जी लिख गए हैं। तो हमें अपने को इस लायक बनाना पड़ेगा। और महिलाएं भी कदाचित जाके वहाँ वही काम करें जो पुरुष कर रहे हैं, जिसकी भर्त्सना करके पहुँच रही हैं। तो मैं किसी पक्ष की पक्षधर नहीं हूँ, मैं बीच की बात करती हूँ, जजमेंट की। मैं खड़ी होंगी तो मैं जजमेंट की बात करूँगी, ना महिला की ना पुरुष की। मैं सामान्य जन की बात करूँगी। अगर मैं कभी पहुँच गई, वैसे तो मैं चाहती ही नहीं हूँ, मगर गई तो मैं बीच की बात करूँगी, जो न्यायपूर्ण होगी वही बात करूँगी। तो जो महिलाएं जा भी रही हैं तो उन्हें भी ये नहीं कि अपना एक स्थापित हो गई हैं, अपना नाम हो गया, उसी मद में चूर हैं, तो ऐसा नहीं है। छोटे छोटे हमारी मुर्मू जी बहुत छोटे जगह से आगे बढ़ी हैं, तो उन्हें पता है क्या कर कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे ही लोग कुछ कर भी सकते हैं, तो मैं भी उससे सहमत हूँ। और महिलाओं को अपने को सशक्त बनाना होगा। आज मैं भी इतना बोल रही हूँ तो ये एक दिन की कोई हमें किसी ने बना नहीं दिया। ये करीब करीब हमारी 5 वर्ष की आयु से तपस्या चल रही है। ईश्वर ने चाहे वैसा कर दिया, जो भी है ये तपस्या। मैं 70 वर्ष की अगर होने जा रही हूँ तो 65 वर्ष की 5 हटा दो, 60 वर्ष की मेरी तपस्या है, मेरी स्टडी है, मेरा अनुभव है, जो मैं आज इतनी बात अपनी कहने की हिम्मत रखती हूँ, कहती हूँ। तो उसके पीछे मेरी कर्तव्य बोध भी रहा है, मैंने तपाया है अपने को, तब बोल पाई हूँ। तो एक घर से निकल के एकदम से कोई नहीं कर सकता। पहले अध्ययन करिए, अब समस्याओं को देखिए, ज़मीन से जुड़िए, तब आप जाके कोई बात कह सकते हैं।
तो मैं समर्थन करती हूँ, लेकिन शुरुआत तो है, तो निराशाजनक बात भी नहीं होनी चाहिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। तो कल का जो चल रहा थी कार्यशाला, मैंने कहा इसी में कुछ अपनी बात कह दूँ जो मेरे से कल, क्योंकि कई लोग सुने तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, तो मैंने निवेदित किए। भाई सोती जी भी उपस्थित हैं, हमारे दो गुरु लोग उपस्थित हैं मेरे समक्ष, खूब अच्छे वक्ता हैं, और मैं आप लोगों के साथ ही कुछ सीख रही हूँ, तो अपनी बात मैंने इतनी रख दी। इसी के साथ मैंने अभी शब्द पे भी बोला, आपदाओं के लिए हम उसमें भी हमें जिम्मेदार हैं। तो हमें क्या, क्योंकि जब आ गई तो उस प्रवाह को कोई नहीं रोक पाएगा। सब भाग रहे हैं, भागो 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके उपाय, दूरगामी उपाय करने होंगे जिससे कि हमारा बचाव हो सके और पुनः पुनः ये आपदाएं ना आए और कम आए, जिन्हें हम संभाल भी सकें। तो हम खुद ही दोहन कर रहे हैं, हम खुद ही पेड़ काट दे रहे हैं। जो पेड़ हैं उनकी जड़ें ही जो है सॉइल इरोजन से हमारे बचाते हैं, और उन्हीं को हम काट दे रहे हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ थोड़ा वैसे भी कहते हैं, वैसे ठोस नहीं है, जल्दी से इनमें हो जाता है स्खलन। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और सत्याहोप टॉक के संस्थापक कहते संस्थापक मत करो, सत्यप्रकाश पांडे जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के लिए इतना ही, मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय महामना, जय कवि के साथ कवि कुटुंब। धन्यवाद।